हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट एजुकेशन लोन्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि आपको टोटल कितना अमाउंट लोन मिल सकता है, इंटरेस्ट रेट आपको क्या जाएगा, ऑल्सो उस पर कोई मार्जिन अमाउंट लग रहा है, ओके बैंक कोई प्रोसेसिंग फीस ले सकता है या आपसे कोई हिडन चार्जेस ले सकता है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे इन डिटेल में। और आज का वीडियो डेडिकेटेड है हमारे स्टूडेंट रमेश, जिसने कि SIBM पुणे रिसेंटली कन्वर्ट किया। ही रिक्वेस्टेड मी फॉर दिस कि सर मुझे लोन लेना है, तो आप गाइड करो ना सर, कौन से लोन पे कौन से बैंक से लोन लूँ। तो मैंने ये पूरा आज डिटेल वीडियो बनाया है विद रिगार्ड्स टू ऑल द टॉप कॉलेजेस, ओके, बिकॉज अभी IIMs की शॉर्टलिस्ट फाइनल लिस्ट अभी बाहर नहीं आई है, बट आई नो दैट कि लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स जिनका IIM भी निकलेगा उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है। ओके, सो मेक श्योर दैट आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। ओके, यू आर आल्सो फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, सो दैट यू गेट ऑल द रेगुलर अपडेट्स which will help you even during your MBA days or your preparation days. To start off with, this is the list of the current interest rates, okay, for the different public sector banks. Okay, यहाँ पे आप देखोगे स्टेट बैंक इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड बैंक्स, ओके, फॉर एजुकेशन लोन। ओके, मैंने इनफैक्ट आज के वीडियो में एक केस स्टडी भी दिया, एक छोटा सा केस दिखाया मैंने, जहाँ पे IIM अहमदाबाद कन्वर्ट होने पे SBI से अगर आपको लोन मिलेगा तो आपको कैसे पूरा प्रोसेस चलता है वो भी मैंने डिस्कस किया है। ओके, बट यू विल सी पंजाब नेशनल बैंक PNB, ओके, गिविंग यू अप टू 75 lakhs, ओके, मतलब अच्छा खासा अमाउंट, ओके, यहाँ पे ये दे रहे हैं। ऑब्वियसली वी नो दैट PNB बैंक के साथ थोड़े बहुत इश्यूज हैं, तो इसलिए शायद वो लोन ज्यादा दे रहे हैं, सो दैट मोर एंड मोर कस्टमर्स कम देयर। ओके, बट लुक एट द इंटरेस्ट रेट्स। ओके, इंटरेस्ट रेट स्टार्ट्स विद as low as 8.05, जो कि सबसे लोएस्ट आपको दिख रहा है SBI के लिए। और यहाँ पे मैंने बहुत ही क्लियर नोट दिया है दैट द इंटरेस्ट रेट विल डिपेंड ऑन द कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट। ओके, आपका लोन अमाउंट कितना है, आप लोन कौन कौन सी चीजों के लिए भी ले रहे हो, एंड ऑब्वियसली द कैटेगरी ऑफ कॉलेज, ओके, दैट ऑल्सो मैटर्स। ओके, तो ये सारी चीजें मैटर करने वाली हैं। ओके, ऑब्वियसली कॉलेजेस एग्जाम बैंक्स लाइक लाइक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, ओके, पंजाब सिंध बैंक, यहाँ पे जो अमाउंट वो दे रहे हैं वो थोड़ा कम है। ओके, बट इंटरेस्ट रेट इज स्टिल बेटर कंपेयर्ड टू the other private banks, okay, that you have. Okay, so यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे ज्यादा आपको अमाउंट दिख रहेगा ना ICICI बैंक जो दे रहा है, बट यस उनका इंटरेस्ट रेट भी काफी ऊपर है। ओके, HDFC क्रेडिला वेरी कन्वीनियंट व्हेन इट कम्स टू डिसबर्सिंग द लोन। ओके, बट ओके, लाइक हियर आल्सो द इंटरेस्ट रेट इज क्वाइट लो, बट अगेन यहाँ पे थोड़ा भी आपका कॉलेज की कैटेगरी अगर ऊपर नीचे होती है तो इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट में काफी चेंज आता है। So ये तो हमारी लिस्ट हो गई ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ओके, एंड द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और इनका करंट इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। ऑब्वियसली ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं इंटरेस्ट रेट। ओके, सो व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर एजुकेशन लोन, उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट क्या दे रहे हैं एक बार वो आप चेक कर सकते हो। ओके, परफेक्ट। सो नाउ कम्स टू द लिस्ट कि आपके एजुकेशन लोन में कौन कौन सी चीजें आप कवर कर सकते हो, और इन चीजों को लेके आपको बैंक के साथ बात करनी पड़ेगी। ओके, सो ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग इज बैंक आपको सामने से ट्यूशन फी देता है। कहीं कहीं केसेस में वो आपसे कहेगा नहीं हम हॉस्टल चार्जेस नहीं देंगे, हॉस्टल चार्जेस आप बेयर करो। ओके, इनफैक्ट ओके, ये अलग अलग कंपोनेंट जो दिख रहा है, लाइब्रेरी का है, बुक्स का है, ओके, योर बिल्डिंग फंड, ओके, जो रिफंडेबल डिपॉजिट होता है, कभी कभी जो ये इक्विपमेंट्स होते हैं यानी कि लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, ओके, ये सारी चीजें, इवन द कॉस्ट ऑफ टू व्हीलर इज ऑल्सो कवर्ड एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन लोन बाय सम, ओके, बैंक। सो पॉइंट ये है कि कवर करने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो कि आपके एजुकेशन लोन में कवर हो सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन द कॉलेज, अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द बैंक। ओके, कि आप किस बैंक से अगर आपको ना और कौन से कॉलेज के लिए आप लोन ले रहे हो, ये सब बहुत मैटर करता है। बट एज अ पॉलिसी दे हैव अ स्कीम फॉर ऑल दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ योर फी स्ट्रक्चर। तो जाके आप प्लीज जब भी एजुकेशन लोन की बात करोगे तो जाके ये एक एक पैरामीटर के बारे में अच्छे से पता करना। ओके, कमिंग अहेड, ओके, मैंने एक केस लिया छोटा सा यहाँ पे, जैसे एक मैक्सिमम लोन अमाउंट जो कि 30 लाख तक का होगा, ओके, एज पर द फी स्ट्रक्चर फॉर IIM अहमदाबाद। ओके, और अगर आप SBI जाओगे तो नॉर्मली IIM अहमदाबाद के लिए आपको जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि 8.05 का इंटरेस्ट रेट लगेगा। ओके, दूसरे कॉलेजेस के लिए वो थोड़ा बढ़ा देते हैं, IIM अहमदाबाद के लिए कम रखा है। मार्जिन अमाउंट निल, IIM अहमदाबाद के लिए कोई मार्जिन अमाउंट ही नहीं रखा है, दूसरों के लिए 5% मार्जिन अमाउंट रखते हैं। ओके, कॉलेजेस फॉर 30 lakhs। ओके, सो यहाँ पे लिस्ट है IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा एंड XLRI। दिस इज द टॉप 4 कॉलेजेस जो उन्होंने रखा है, जिसके लिए उन्होंने 30 लाख तक का कैप रखा है। बाकी कॉलेजेस को उन्होंने 20 लाख तक का कैप दिया। व्हाट डू यू मीन दैट, समझो अगर आपको MDI मिल रहा है, अगर आपको 20 लाख के ऊपर का लोन चाहिए तो ये 20 लाख तक ही देंगे, उसके ऊपर का वो आपसे कहेंगे कि आपको पे करना होगा अपने पॉकेट से। ओके, सो यहाँ पे कोलैटरल की जहां बात होती है, नो फॉर द टॉप 20 स्कूल। टॉप 20 स्कूल में कोई कोलैटरल नहीं है, घर का पेपर, इंश्योरेंस का पेपर कुछ नहीं रखना होगा आपको। ओके, यहाँ पे
को बोरोवर रिक्वायर्ड है, यस ओके, आपके साथ किसी और का नाम भी लिखा जाएगा जो नॉर्मली आपके रिलेशन में, ब्लड रिलेशन में जो भी आते हैं वो उनका नाम लिखा जाता है। सो दिस इज द केस जहाँ पे आपको ये चीज दिख रही है कि अगर आप टॉप कॉलेज क्रैक करते हो, ओके, फ्रॉम द एजुकेशन लोन पर्सपेक्टिव देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ सपोर्ट दैट यू विल बी गेटिंग। सो दैट्स अ ग्रेट मोटिवेशन, ओके, फॉर स्टूडेंट्स हु आर स्टिल प्रिपेयरिंग, ओके, फॉर द अपकमिंग एग्जाम, कि लोन को लेके यानी कि फीस को लेके कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए आपको। टॉप कॉलेज अगर आपके हाथ में है, अगर आपके हाथ में टॉप कॉलेज का लेटर है, तो दुनिया के बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपकी फीस में हेल्प भी करेंगे और आपको आपके एजुकेशन को लेके बहुत सपोर्ट भी दिया जाएगा। ओके, एजुकेशन लोन लेने की जरूरत ही इसीलिए होती है क्योंकि भाई आपको ना यू सेव योर अपॉर्चुनिटीज, ओके, कि आपको पैसा जो आपको यूज करना है वो सही जगह यूज करो। ओके, जो फाइनेंशियल क्रंच पेरेंट्स के ऊपर आ जाता है वो नहीं करना है। ऑलमोस्ट 100% आपका पूरा फीस जो है, ओके, अलग अलग कॉम्पोनेंट जो मैंने बताए वो सब कुछ ले लेते हैं, ओके, बैंक, ओके, एंड आपका ड्रीम बी स्कूल का जो ड्रीम है, ओके, वो आप बहुत इजीली अचीव कर सकते हो। आप फाइनेंशियल बर्डन के चक्कर में उसको मिस नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये बेस्ट टिप्स दे रहा हूँ, यानी कि अगर आप जा रहे हो एजुकेशन लोन के लिए तो ये सारी चीजों को अच्छे से चेक करना। प्लीज डू योर रिसर्च बिफोर यू इवन गो एंड टॉक टू द बैंक। ओके, सो कौन से बैंक में जाने पहले लिस्ट बनाओ। आप जाके बैंक बाजार, ओके, पैसा बाजार, इस तरीके की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ओके, वहां पे जाके करो। हिडन चार्जेस को लेके बहुत ही बारीकी से रीड करो, समझो, वरना आपको बाद में, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं, ये हिडन चार्जेस बहुत लगाते हैं जो आपको बाद में समझ में आएगा। ओके, पूरा डिटेल में कैलकुलेट करो, नेगोशिएट करो। अगर आप अपने एसबीआई में भी जा रहे हो तो भी नेगोशिएट करो, वो करेंगे ही करेंगे। वो भी आपको जो इंटरेस्ट रेट बताते हैं, ओके, जो भी आपको अपनी तरफ से चार्जेस बता रहे हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप उसको नेगोशिएट करके कम करने वाले हो। तो ये मत करना कि जो बैंक ने बोला वो ले लिया। नेगोशिएट करो, आप यू विल गेट अ वेरी गुड डील देयर। ओके, नो ट्राई टू गेट द प्रोसेसिंग फीस वेव ऑफ। भाई बताओ कि मुझे एक अच्छे कॉलेज से मिला है, आप मुझे प्रोसेसिंग फीस हटाओ। ओके, ये सारी चीजें। ओके, बोरो लीस्ट पॉसिबल अमाउंट। क्यों भाई, जब तक अगर आप अपने जेब से कुछ सपोर्ट कर सकते हो, इंटरेस्ट क्यों पे करना है? जो भी इंटरेस्ट हो, मिनिमम से मिनिमम भी इंटरेस्ट होगा, क्यों पे करना है? अगर आपके पास कुछ आप सपोर्ट कर सकते हो, यानी कि समझो अगर आपके पास 5 लाख की भी सेविंग है, अगर आप 30 लाख में 5 लाख वहां से डाल दो, आपका इंटरेस्ट तो नहीं लगेगा वो 5 लाख के ऊपर। तो जितना कम से कम बोरो कर सकते हो उतना बंद करो, उतना बोरो करो। ओके, अपने वर्क एक्सपीरियंस को यूज करो, ओके, टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट, ओके, एंड चूज द राइट रीपेमेंट मेथड। ओके, ये भी बहुत जरूरी है। सो इफ यू आर taking care of these things, okay, while going through your loan process, okay, and then eventually identifying कि कौन सा लोन लेना चाहिए, you will definitely be in cracking in a very good deal for your loan. Okay, so this is the entire information that we wanted to share. Okay, as I always say towards the end, okay, that please like the video because this is how, okay, we get motivated that the students are liking our content, okay, and that makes us post more and more content on a regular basis. So all the best.